हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली होते कहाँ से कहाँ तक हैं, तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर के ग्रुप नंबर 18 तक होते हैं। और इस लेक्चर में हम ग्रुप नंबर 13 की डिस्कशन करेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड हीलियम, ये फर्स्ट एलिमेंट है। ग्रुप नंबर 13 से लेकर के 18th ग्रुप, इनका जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 NP1 to 6 तक होता है, एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ करके। अगर हम गैसियस स्टेट से, इनर्ट गैस से अगर हम किसी का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो फार्मूला क्या होता है? NS N-2F N-1D और NP, इसके थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये नॉर्मल फार्मूला होता है। तो यहाँ पे पी ब्लॉक का एलिमेंट का हम डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो इस यहाँ पे क्या फार्मूला है? NH2 NP1 to 6, केवल और केवल हीलियम को छोड़ करके। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू दी टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर देगा ग्रुप के अंदर। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? जैसे ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था NH2 NP1 to 6, तो इसमें क्या होता है? देखो NH2, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ड्यू टू एनर्जी रीजन। इसी को बोल देते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पे देखो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हमने क्या बताया था? NH2 NP1 to 6, तो 5 तक तो सेम है, यहाँ पे 6 में भी सेम है, केवल यहाँ पे हीलियम का क्या है? NH2। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या कह रहा है? मिटैलिक कैरेक्टर। अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो मिटैलिक कैरेक्टर जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो सबसे नीचे वाला, सबसे हैवी वाला मेटल जो होगा वो हाई मिटैलिक कैरेक्टर शो करेगा। देखो यहाँ पे लिखा है हैवीएस्ट एलिमेंट शो मोर मिटैलिक नेचर। नेक्स्ट लाइन देखो क्या कह रहा है? नॉन मेटल हैव हाइयर आयनाइजेशन इंथैल्पी एंड हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देन दी मेटल। मतलब कि मेटल सबसे नीचे है ना, तो यहाँ पे देखो टॉप एलिमेंट की बात कर रहा है। देखो नॉन मेटल की बात कर रहा है, तो नॉन मेटैलिक कैरेक्टर सबसे टॉप पे रहेगा। क्लियर? तो टॉप पे रहेगा जो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्रुप में जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? पहले वाले एलिमेंट की। तो नॉन मेटल है वो हाइयर आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्यों? आयनाइजेशन एंथैल्पी हो या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो, ग्रुप में जाने पर घटती है, इसलिए नॉन मेटल की सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड के ऑक्साइड का नेचर देखेंगे। तो मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और जो मेटलॉइड होते हैं उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये लाइन में सेम टू सेम यही चीज़ें लिखी हैं, हमने यहाँ पर बाहर लिख दिया है। फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक डिफर फ्रॉम दी रिमेनिंग मेंबर। जो पहला मेंबर होगा, जैसे बोरान क्या शो कर रहा है? स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है और अब्सेंस होता है उसमें डी ऑर्बिटल का। क्लियर? तो एनोमलस बिहेवियर शो करता है। किसकी वजह से होता है? स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो फर्स्ट मेंबर कौन सा है 13th ग्रुप में? तो यहाँ पे बोरान की बात कर रहा है। बोरान आर रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवेलेंस ऑफ 4। बोरान फॉर्म ओनली BF4-, लेकिन एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन कर रहा था, देखो AlF6-3। बोरान BF4- इसीलिए इतना ही शो कर पाता है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल जो होता है अब्सेंट होता है, लेकिन AlF6 का फॉर्मेशन कर लेता है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है पी पाई डी पाई, ये बॉन्डिंग क्या होती है? देखो बोरान फर्स्ट वाला है और F भी फर्स्ट उससे है, तो देखो पी पाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। Al जो होता है, देखो बोरान के बाद आता है BAl, तो Al कहाँ पे है? सेकेंड वाले में, तो डी पाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। F जो है फर्स्ट वाले में है, तो पी पाई का फॉर्मेशन। इसमें बोरान और F दोनों भी फर्स्ट में ही, तो क्या बोलेंगे? पी पाई का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर? NO3-। अगर NO3 में हम देखते हैं तो कौन सी बॉन्डिंग मिलेगी हमको? पी पाई। क्यों? N और O जो होते हैं एक ही सीरीज से आते हैं। तो 3 कोऑर्डिनेशन विद पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व इन 1 नाइट्रोजन p ऑर्बिटल। क्लियर? PO3-3 जो होता है 4 कोऑर्डिनेशन होते हैं इन्वॉल्विंग S, P एंड D ऑर्बिटल कंट्रीब्यूटिंग टू
पाई बॉन्डिंग। ग्रुप नंबर 13 की अगर बात करते हैं बोरॉन फैमिली में, तो देखो यहाँ पे नॉन मेटल बोरॉन होता है। एल्यूमिनियम कैसा होता है, यहाँ पे मेटल होता है। क्लियर। बोरॉन की अगर बात करते हैं तो देखो मेनली किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आर्थोबोरिक एसिड H3BO3। बोरेक्स का फार्मूला क्या है, Na2B4O7 × 10H2O। कर्नाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे वाटर जो होता है 4 आ जाएगा, Na2B4O7 डैट 4H2O, तो कर्नाइट हो जाएगा। और मेन देखो बोरेक्स जो होता है इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो पूगा वैली लद्दाख में, सांभर झील जो है वो राजस्थान में, तो यहाँ पे जो होता है बोरेक्स पाया जा रहा है। अगर बात करते हैं हम एबेंडेंस की, तो अर्थ क्रस्ट में जो होता है लेस देन 0.0001% बाई मास पाया जाता है, बहुत ही कम अमाउंट में। 2 आइसोटोप्स हैं, एक तो बोरान B10 और दूसरा है B11। अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम जो होता है मोस्ट अबंडेंट मेटल होता है और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। अगर मोस्ट अबंडेंट मेटल तब एल्यूमिनियम, और थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की बात करते हैं अर्थ क्रस्ट में, वो भी एल्यूमिनियम ही है। क्लियर। बॉक्साइट के फॉर्म में Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट के फॉर्म में Na3AlF6। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल हैं एल्यूमिनियम के, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, ये सब। और कहाँ पाया जा रहा है, मीका इन मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा एंड जम्मू। क्लियर। तो यहाँ पे ये बोरान और एल्यूमिनियम के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन कर लिया है। गैलियम, इंडियम, थैलियम जो होते हैं लेस अबंडेंट एलिमेंट होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, NH2NP1, क्योंकि बोरॉन की बात कर रहा है यहाँ पे। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगर एटॉमिक रेडियाई, देखो ये एबनॉर्मेलिटी शो करती हैं, इसीलिए तुम लोगों को इसको याद करना जरूरी है। बेसिकली एटॉमिक रेडियाई जो होती है ग्रुप में नीचे जाने पे बढ़ती है, इंक्रीज होती है, लेकिन बोरान फैमिली में देखो एबनॉर्मेलिटी शो हो रही है। सबसे ज़्यादा थैलियम, फिर इंडियम, एल्युमिनियम, गैलियम एंड बोरान। तो आपको ये चीज़ें जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें एबनॉर्मेलिटी शो कर रही हैं ना, वही एग्जाम में पूछता है। तो एटॉमिक रेडियाई आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ग्रुप में जाने पे घटती है, तो क्या होगा, लेकिन यहाँ पे भी एबनॉर्मेलिटी शो करती है। देखो अगर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो सबसे ज़्यादा, उससे कम सेकंड और फर्स्ट। यहाँ पे तीनों हम एक कॉलम में पढ़ेंगे, लेकिन क्या याद करना है तुमको, नॉर्मल वाली। तो सबसे कम ज़्यादा किसकी है, बोरॉन की, उससे कम थैलियम, गैलियम, एल्युमिनियम, और सबसे कम किसकी है, इंडियम की। क्लियर। तो ये भी आपको याद करना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस का एकदम सीक्वेंस याद होना चाहिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है ना, ग्रुप में जाने पे घटती है। क्लियर। नॉन मेटल की सबसे ज़्यादा होती है और मेटल की सबसे कम होती है, लेकिन यहाँ पे भी एबनॉर्मेलिटी शो करती है। सबसे ज़्यादा बोरॉन की, फिर एल्यूमिनियम, फिर पीछे से घटाते हुए आना है गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो ये भी एबनॉर्मेलिटी शो करती है। तो आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी सीक्वेंस अच्छे से याद होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं तो बोरॉन जो होता है नॉन मेटेलिक नेचर का होता है, हार्ड और ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, और एलोट्रॉपिक फॉर्म शो करता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। और बाकी जो बचे हुए मेंबर्स होते हैं ना, बोरॉन को छोड़ करके, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सॉफ्ट मेटल होते हैं विद लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी। गैलियम जो होता है यहाँ पे, गैलियम उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, और एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेज में ड्यूरिंग समर। तो ये गैलियम इसका एक्सेप्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट्स हाई बॉइलिंग पॉइंट मेक इट यूजफुल मटेरियल फॉर द मेजरिंग हाई टेम्परेचर। क्लियर। डेंसिटी का अगर हम सीक्वेंस देखें तो डेंसिटी जो होता है ग्रुप में जाने पे बढ़ती है, बोरान से लेकर के थैलियम तक। यहाँ पे हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी की, और केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो यहाँ पे 2 टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाएंगी, एक तो +1 और दूसरी +3। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बेसिकली लिखा है, +1 के लिए बढ़ेगी और +3 के लिए घटेगी। क्लियर। क्योंकि 2 टाइप की इसमें ऑक्सीडेशन स्टेज पाई जा रही है, +1 और +3। एल्यूमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, +1 ऑक्सीडेशन स्टेज प्रोग्रेसिवली इंक्रीज फॉर हैवियर एलिमेंट। ये वही बात कह रहा है जो हमने ऊपर ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है, ग्रुप में बढ़ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये कॉलम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ऑलरेडी अभी देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में लिखाया था, ये फर्स्ट, और देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है, तो थर्ड वाले की सबसे ज़्यादा होगी, फर्स्ट थर्ड फिर सेकंड फिर फर्स्ट। तो ये तो हो गया थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर सेकंड फिर फर्स्ट।
लेकिन इसमें भी अगर आपको डिस्क्राइब करना रहे तो देखो ये फर्स्ट के लिए ये सीक्वेंस लिख दिया हमने और सेकंड के लिए ये वाला, तो आपको मेनली फर्स्ट वाला ही याद करना है क्योंकि एबनॉर्मेलिटी ये सारे शो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी आपको याद करना है और डेंसिटी तो हमने बताया था कि ग्रुप में इंक्रीज हो रही है, और मेल्टिंग पॉइंट याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट का भी देखो सीक्वेंस कैसा है, पहले बोरान फिर एल्यूमिनियम, थैलियम, इंडियम एंड गैलियम, तो ये भी एबनॉर्मेलिटी शो कर रहा है। यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट में, तो आपको जो भी एबनॉर्मेलिटी शो कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो डाटा तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट जो होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, सेम टू सेम इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट आपको याद होना चाहिए अच्छे से। स्ट्रक्चर बनी है AlCl3 अचीव बाई स्टेबिलिटी बाई फॉर्मिंग डाइमर Al2Cl6, तो ये स्टेबल हो जाता है। डाइमर के फॉर्म में जो होता है AlCl3 स्टेबिलिटी को शो करता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और देखो यहाँ पे इन ट्राईवैलेंट स्टेट मोस्ट ऑफ द कंपाउंड बीइंग कोवैलेंट। ट्राईवैलेंट स्टेज में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवैलेंट एंड हाइड्रोलाइज्ड इन द वाटर, जैसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर MOH4-, क्लियर। एल्यूमिनियम क्लोराइड की ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर AlH2O की होल 6-3, और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, sp3d2, जैसे 6 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे यहाँ पे, और Al तो चला जाएगा उधर क्योंकि पॉजिटिव +3 लगे हैं, तो 6 का मतलब क्या हो गया, sp3d2। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या पॉइंट कह रहा है, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द एयर। बोरॉन जो होता है वो अनरिएक्टिव इन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में बोरॉन जो होता है अनरिएक्टिव होता है, लेकिन एल्यूमिनियम जो होता है वेरी थिन ऑक्साइड की लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, क्लियर। एमॉर्फस बोरॉन जो होता है वो एल्यूमिनियम मेटल ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्मेशन क्या करता है, B2O3 एंड Al2O3 रिस्पेक्टिवली, क्लियर। क्रिस्टलाइन फॉर्म में तो अनरिएक्टिव होता है, लेकिन एमॉर्फस बोरॉन जो होता है वो रिएक्टिव होता है, और हीट करने पे एयर के साथ तो क्या फॉर्मेशन कर लेता है, B2O3, और Al क्या फॉर्मेशन कर लेता है, Al2O3। E2O3 टाइप का ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है, E2O3, क्लियर। बोरॉन ट्राई ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है एंड रिएक्ट विद द बेसिक मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्मिंग मेटल बोरेट्स, जैसे एल्युमिनियम एंड गैलियम ऑक्साइड जो होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, और इंडियम, थैलियम ये जो होते हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। हमने ऑलरेडी ऊपर एक साथ लिख दिया था। करते हैं यहाँ पे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एसिड एंड एल्कली, तो बोरॉन जो होता है डज नॉट रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कली इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर पे क्या होता है, बोरॉन ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना ही एल्कली के साथ रिएक्ट करता है। बट एल्यूमिनियम डिजॉल्व इन मिनरल एसिड एंड एक्वस एल्कली एंड दस शो एम्फोटेरिक कैरेक्टर। देखो एल्यूमिनियम को अगर हम HCl के साथ हीट करते हैं ना, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जितने भी एलिमेंट हाइड्रोजन से ऊपर आएंगे वो एसिड, एल्कोहल एंड वाटर से जब रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देंगे। तो Al भी हाइड्रोजन से ऊपर ही आता है, तो ये भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम पैसिव बाई फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन दी सरफेस, जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई जा रही है एल्कली के साथ, NaOH के साथ, तो सोडियम देखो टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन कर रहा है और हाइड्रोजन गैस रिप्लेस कर दे रहा है, क्योंकि हमने बताया था चाहे एसिड, एल्कोहल या वाटर, तो देखो ये बेस है ना, तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब कराई गई एल्कली के साथ तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को भी रिप्लेस कर दिया और फॉर्मेशन क्या कर लिया, टेट्राहाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट। रिएक्टिविटी टुवार्ड्स द हाइलोजन, हाइलोजन के साथ रिएक्टिविटी अगर करेगा तो देखो दीज एलिमेंट रिएक्ट विद हाइलोजन टू फॉर्म ट्राई हैलाइड। जितने भी एलिमेंट होंगे वो ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो TiTlI3 थैलियम आयोडाइड, तो ये जो है वो फॉर्मेशन नहीं करेगा ट्राई हैलाइड का। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बोतल ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की बोतल के सराउंडिंग जो होता है व्हाइट कलर की फ्यूम बन जाती है, वो किसकी होती है, HCl गैस की। मॉइस्ट HCl अपीयर्ड व्हाइट इन कलर, क्लियर। नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स दिए गए हैं एंड एनोमलस प्रॉपर्टी ऑफ द बोरॉन। तो टेट्राहेड्रल है,
तो बोरॉन ऑक्टाहेड्रल तो Al की बात कर रहा है। एक्सेप्ट बोरॉन एग्जिस्ट इन एक्वस मीडियम। बोरॉन ट्राईफ्लोराइड इजिली रिएक्ट विद लुईस बेस सच एज अमोनिया टू कंप्लीट ऑक्टेट अराउंड बोरॉन। तो देखो ये लुईस बेस है और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है ना, तो यही कह रहा है ट्राई हैलाइड या बोरॉन ट्राईफ्लोराइड रिएक्ट कर जाता है क्योंकि ऑक्टेट को जल्दी से कंप्लीट करना होता है। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ टी ऑर्बिटल मैक्सिमम कोवैलेंसी बोरॉन की कितनी होती है 4 और एल्यूमिनियम में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, इसीलिए AlF6 वाला फॉर्मेशन कर रहा था कॉम्प्लेक्स को। AlCl3 जो होता है डाइमराइज फॉर्म में मोर स्टेबल होता है, Al2Cl6 का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखो अनस्टेबल टू फॉर्म, देखो बोरॉन इज अनस्टेबल टू फॉर्म BF6(3)। क्यों? क्योंकि नॉन अवेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल ही प्रेजेंट नहीं है बोरॉन में, इसलिए। क्लियर? तो मैक्सिमम कोवैलेंसी बोरॉन की कितनी होती है 4 से ज़्यादा नहीं शो करता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है पॉइंट, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन, जैसे बोरेक्स फार्मूला क्या है Na2B4O7.10H2O। अगर कर्नाइट का क्या याद कराया था Na2B4O7.4H2O। तो यहाँ पे जो बोरेक्स की बात कर रहा है तो Na2B4O7.10H2O है। टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट की अगर बात करें तो B4O5OH की होल 4 और 2-, ये टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट है, इसको भी याद करिए। ठीक है, देयरफॉर Na2B4O5OH की होल 4.8H2O। क्लियर? बोरेक्स जो होता है वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एल्कलाइन सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा। ये देखो बेसिक सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर लिया और आर्थोबोरिक एसिड भी बना लिया। हीटिंग करेंगे ना, हीट करेंगे तो बोरेक्स फर्स्ट लॉस्ट वाटर, क्योंकि जिसमें 10H2 है ना इसको हटा देगा और जो बचेगा ना उसको बोल देंगे हम बोरेक्स बीड। देखो इसको हीट कर दिया तो सोडियम मेटाबोरेट और फिर NaBO2 और B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन कर लिया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है। बोरेक्स बीड टेस्ट क्या होता है, जब बोरेक्स को हम हीट करेंगे बंसन बर्नर में, किसके साथ? कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ। तो पता है देखो बोरेक्स को हीट करेंगे बंसन बर्नर में कोबाल्ट ऑक्साइड ऑन ए प्लेटिनम वायर, तो क्या होगा? ब्लू कलर का हमको फ्लेम दिखेगा COBO2 की होल ट्वाइस। तो इसी को बोल देते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कह रहा है आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, सॉपी टच होता है, स्पाइरली सोल्यूबल होता है वाटर में लेकिन हाईली सोल्यूबल हॉट वाटर में। स्पाइरली सोल्यूबल किस में होता है? वाटर में, लेकिन हाईली सोल्यूबल हॉट वाटर में। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एसिडिफाइड बोरेक्स है Na2B4O7 + 2HCl। एसिडिफाइड बोरेक्स की रिएक्शन वाटर से कराएंगे ना तो NaCl निकलेगा और BOH की होल थ्राइस H3BO3 ही लिखा है ये आर्थोबोरिक एसिड। नेक्स्ट यहाँ पे देखो कह रहा है बोरिक एसिड इज वीक मोनोबेसिक एसिड। वीक मोनोबेसिक एसिड होता है नॉट ए प्रोटोनिक एसिड बट एक्ट एज लुईस एसिड बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पे देखो कह रहा वीक मोनोबेसिक एसिड होता है लेकिन नॉट ए प्रोटोनिक एसिड बट एक्ट एज लुईस एसिड। लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है, क्यों? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, कहाँ से करता है? हाइड्रोक्सिल आयन से। नेक्स्ट यहाँ पे देखो रिएक्शन है H3BO3 को हीट किया गया, HBO3 आर्थो को हीट किया गया, मेटा को हीट किया गया तो बोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लिया। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाई बोरिक एसिड कंसीडर्ड एज वीक एसिड, तो नॉट एबल टू रिलीज हाइड्रोजन और ये इट रिसीव हाइड्रोक्सिल आयन फ्रॉम दी वाटर मॉलिक्यूल। ऊपर अभी हमने ये लाइन जो बताई है इसी के रिगार्डिंग है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट कह रहा है डाइबोरेन B2H6 ट्रीटिंग बोरॉन ट्राईफ्लोराइड विद LiAlH4 इन डाईइथाइल ईथर, तो B2H6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोरान ट्राईफ्लोराइड की रिएक्शन हम LiAlH4 से कराते हैं ना तो B2H6 बना लेगा, LiF और AlF3 रिलीज कर देगा। नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा, इंडस्ट्रियल स्केल पे अगर हम बनाना हो तो रिएक्शन ऑफ BF3 विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन की रिएक्शन है। नेक्स्ट कह रहा है डाइबोरेन जो होता है कलरलेस होता है, हाईली टॉक्सिक गैस होती है, बॉइलिंग पॉइंट 180 केल्विन होता है। और देखो
ये आग को पकड़ लेती है स्पॉन्टेनियस अपने आप। जैसे ही इसको खुले एयर में रखेंगे ना, अपने आप आग लग जाएगी। वही कह रहा है कैच फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर टू एयर। रिएक्शन भी लिखी है यहाँ पे, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट देखो, मोस्ट ऑफ द हायर बोरेन आर आल्सो स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर, इसीलिए इनको वैक्यूम में रखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे रिएक्शंस कुछ लिखी हैं। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद डाइबोरेन, अगर डाइबोरेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराएंगे ना तो क्या बनाएगा, B2H6.2NH3। B2H6.2NH3 का फार्मेशन होगा और उसके बाद जो फार्मेशन होगा फाइनल प्रोडक्ट वो बनेगा बोराजीन B3N3H6। इसी को बोल देते हैं हम इनऑर्गेनिक बेंजीन। तो सीधे पूछ सकता है इनऑर्गेनिक बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, B3N3H6। देखो डाइबोरेन को अमोनिया के साथ हीट करेंगे ना तो क्या बनाएगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन, और 12H2 निकालेगा, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट कह रहा है द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड आर रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और ब्रिज वाला जो होता है BHB वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमने लिख दिया है यहाँ पे, और अभी ये फिगर में दिखाएंगे, ये फिगर के थ्रू आपको बताएंगे डाइबोरेन का फिगर बना है। 4 टर्मिनल जो BH बॉन्ड होते हैं, एक ये देखो, एक BH, 2 BH, 3 और 4 BH, तो ये क्या होते हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 BHB बॉन्ड जो होता है ना BHB, ये देखो BHB, तो ये होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो BHB बॉन्ड होता है ना इसी को बोल देते हैं हम बनाना बॉन्डिंग। यहाँ पे देखो लिखा है, तो आपको ये वाले फिगर के थ्रू याद रखना। देखो BHB बॉन्ड है वो बनाना बॉन्डिंग को शो कर रहा है। तो डाइबोरेन में क्या होता है, ईच बोरान हैज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पहली बात। तो दूसरा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टर्मिनल BH बॉन्ड है ना ये 4, तो ये कैसे हैं, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो ब्रिज वाले हैं वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लियर। और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले जो है ना वो बनाना बॉन्डिंग बनाते हैं। देखो बनाना बॉन्ड्स, LiBH4 और NaBH4 ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ाया भी था। अब यूज की बात कर लेते हैं बोरान की। तो बोरान का यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए, क्लियर। बोरॉन B10 जो होता है ना वो आइसोटेप होता है, हाईली एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। न्यूक्लियर इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। हीट रेजिस्टेंट ग्लास बनाने के लिए यूज किया जाता है, पायरेक्स होता है जैसे, क्लियर। मेडिसिनल सॉप का फार्मेशन किया जाता है इसी के थ्रू। और एल्यूमिनियम जो होता है ना ब्राइट सिल्वर कलर की प्लेट जैसा होता है, वो जो फॉइल बोलते हैं उसको, क्लियर। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है। एक चीज़ और याद रखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो एल्यूमिनियम की होती है वो 2 गुना होती है कॉपर से। लेकिन क्या होता है देखो, रिड्यूस बिकॉज दियर टॉक्सिक नेचर, टॉक्सिक होने की वजह से इसका यूज जो होता है वो कम कर दिया गया है। आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हमने यहाँ पे 13th ग्रुप को कंप्लीट कर लिया है, और आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट 14th ग्रुप का हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।